नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और फाइनली दोस्तों आपकी पटवार परीक्षा बड़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट दोस्तों हो चुकी है। यानी आपका 23 और 24 तारीख को, यानी पटवार परीक्षा 23 तारीख को 2 चरणों में दोस्तों हुई थी, सुबह और शाम की पारी में। और 24 तारीख को भी दोस्तों आपकी फर्स्ट और सेकेंड पारियाँ 2 थी। तो कल ये दोस्तों शाम को ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था बहुत अच्छी तरीके से। कहीं इधर उधर से कोई बड़ा कोई चिंता का विषय दोस्तों नहीं मिला है। अब बात जब पेपर हो जाता है तो उसके बाद में बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है टीचर्स की कि एक्चुअली पेपर जो हुआ उसका पैटर्न क्या था, पेपर कठिन आया, पेपर आसान आया। एक सटीक विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो शंकाएं हैं स्टूडेंट के मन के अंदर वो दूर हो सकें। तो आज यही शंकाएं मैं आपके मन में जो है उन्हें दूर करने आया हूँ। हम आज जानेंगे कि इन चारों पेपर में जो सुबह 2-2 पारियों में हुए थे, चरण 4 थे, चारों चरणों में परीक्षा का पैटर्न कैसा रहा था, कितने नंबर प्रत्येक स्टूडेंट कर सकता था और किस प्रकार यहाँ पर कट ऑफ रहेगी या नॉर्मलाइजेशन होगा, इनको हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये विश्लेषण एक सटीक विश्लेषण रहेगा और आपकी जिज्ञासाओं को दोस्तों शांत कर पाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जब 23 और 24 तारीख को, जैसा कि एक चीज़ हमने नोट की थी कि जब भी हम देखते हैं कि ये जो बोर्ड है पटवार एग्जाम जिसने कंडक्ट करा है, आप सभी को पता है कि डर रहता है मन में कि बहुत कठिन स्तर का पेपर बनाता है। तो अब की बार ऐसा कुछ दोस्तों देखने को नहीं मिला। यानी एक डर था मन के अंदर स्टूडेंट के कि पेपर है, पटवार परीक्षा का है, मतलब इस तरह का खतरनाक पेपर आता है, तो वो अब की बार दोस्तों देखने को इतना ज़्यादा नहीं मिला था। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले परीक्षा के पैटर्न की, अगर परीक्षा पैटर्न की दोस्तों यहाँ पर बात करूँ, सबसे बड़ी बात यही मुझे सबसे अच्छी लगी पैटर्न की। अगर मैं बात करूँ, ये सबसे मुझे अच्छी लगी दोस्तों, क्योंकि ऐसा कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला कि एक पेपर के अंदर प्रश्नों का स्तर अलग रहा, दूसरे में अलग रहा। नहीं, चारों में दोस्तों अगर देखें, इन चारों के अंदर जो परीक्षा का पैटर्न रहा था वो दोस्तों समान रहा था, बिल्कुल समान रहा था। कहीं ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं। अगर जैसे कि मैथ के अंदर 15-16 या 17 प्रश्न पूछे गए थे, तो यही 15-16 प्रश्न सभी के अंदर दोस्तों आ रहे थे। ठीक है, कल की जो परीक्षा शाम को हुई थी उसमें 18 के लगभग प्रश्न मैथ के पूछे थे, तो एक या 2 प्रश्न ऊपर नीचे हुआ था, कम ज्यादा। बाकी दोस्तों पैटर्न जो रहा था कि किस प्रकार के प्रश्न डाले जाए, सेम टू सेम वैसा रहा था। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात ये लगी कि जैसे कि प्रश्न आ रहे थे, जीके में जैसे प्रश्न आ रहे थे, हिंदी में जैसे प्रश्न आ रहे थे, तो लगभग वैसे ही सभी परीक्षाओं में जो 4 चरणों में उसी लेवल का दोस्तों देखने को मिला था यहाँ पर। तो सबसे बड़ी बात ये कि आपको घबराना नहीं है कि चारों का अलग अलग था, नहीं, क्योंकि स्टूडेंट एक पेपर देता है अपना, उसे वो देखेगा एनालिसिस, तभी उससे समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो 4 चरणों में जो परीक्षा हुई उसके अंदर जो पैटर्न रहा, जो प्रश्न आए, उनका स्तर लगभग एक सा था दोस्तों। तो ये एक अच्छी बात रही, कहीं पर ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। दूसरी बात करते हैं, पेपर सरल था या कठिन था। पेपर सरल था या कठिन था, यह बात महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर हम देखें 4 पेपरों के ऊपर, अगर हम गौर से नजर मारें, तो मैंने एनालिसिस किया, चारों पेपरों को देखा, मेरे पास चारों की पीडीएफ है। तो मुझे कहीं ना कहीं दोस्तों 24 तारीख को जब शाम का पेपर हुआ, ये जो सेकंड पारी में हुआ, शाम का पेपर हुआ, वो थोड़ा सा दोस्तों मुझे आसान नजर आया। ज्यादा नहीं कहूंगा, 4 से 5 प्रश्नों का इनके मुकाबले 4 से 5 प्रश्न थोड़े ज़्यादा कर सकते थे इनके मुकाबले इस परीक्षा के अंदर जो शाम को पेपर था, लेकिन इतना भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा दोस्तों इजी आ गया था, इतना भी नहीं था। यानी कह सकते हैं कि अगर अच्छी तैयारी है तो थोड़े से प्रश्न इसमें दोस्तों इनके मुकाबले ज़्यादा आप सही कर सकते थे, जिसने 24 का शाम की पारी में पेपर दिया था। बाकी लगभग दोस्तों यहाँ पर समान था। अच्छा, ये तो था एक बात कि पेपर सरल था या कठिन था। तो पेपर मैं सरल भी नहीं कह सकता और ज़्यादा मैं कठिन भी दोस्तों नहीं कह सकता। मतलब पेपर है एक बिल्कुल स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए था, बिल्कुल एक स्तरहीन पेपर नहीं कह सकते, बिल्कुल स्तर का पेपर था। अगर अच्छी तैयारी की है किसी बच्चे ने तो बहुत ही उसका अच्छा पेपर दोस्तों यहाँ पर हुआ है। और जिस पेपर अगर मीडियम तैयारी की हुई तो भी उस पेपर को अच्छा कर सकता है। देखो, अब जो पढ़ेगा नहीं उसकी तो तैयारी कैसा करेगा अच्छा पेपर। यानी पेपर में बिल्कुल सरल भी दोस्तों मैं नहीं कह सकता और पेपर को बिल्कुल कठिन भी दोस्तों मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एक स्तर का पेपर था। तो एक अच्छी तैयारी करने वाला इस पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता था। सब्जेक्ट अगर विषय की बात करें, 3 नंबर कि कौन सा विषय आसान रहा इन चारों में और कौन सा रहा। देखो, एक चीज मैंने नोट की यहाँ पर, चाहे आप हिंदी ले लेना, चाहे रीजनिंग ले लेना, चाहे मैथ ले लेना, हिंदी, मैथ, रीजनिंग या कोई जीके ले लेना, कि प्रत्येक के अंदर यानी प्रत्येक विषय में दोस्तों, प्रत्येक विषय में क्या था, प्रत्येक विषय में दोस्तों यहाँ पर
3 से 4 प्रश्न ऐसे थे 3 से 4 प्रश्न ऐसे थे जो थोड़े से ऊपरी स्तर को मेंटेन दोस्तों किए हुए थे। बाकी पेपर ऑल ओवर पेपर आप अच्छे से कर पा रहे थे। जैसे कि अगर मैंने शाम को मैंने एनालिसिस किया इस 24 तारीख का पेपर जो शाम को हुआ, उसमें से हिंदी का पेपर, हिंदी के जो 10 प्रश्न आए थे बिल्कुल आसान प्रश्न थे, लेकिन उनमें 1 से 2 प्रश्न ऐसे थे जिसमें थोड़ा सोचना पड़ सकता था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि कौन सा उत्तर इसका सही होगा, कौन सा सही हो, नहीं थोड़े ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए थे। तो ऐसा ही मैं कहूँगा। दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम इंग्लिश के सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश बहुत से बच्चों का वीक है और बहुत से बच्चे ये भी बात बोले कि हमने इंग्लिश का पेपर हिलाया अब तक नहीं। लेकिन एक बात कहूँगा कि 24 तारीख को जो पेपर आया इंग्लिश का, उसमें अगर आप देखेंगे पैसेज को पढ़कर आराम से 3 से 4 प्रश्न दोस्तों आप सही कर सकते थे। बाकी आप करो ना करो, ठीक है, छोड़ दिया वो गलत बात है, छोड़नी नहीं चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश का पेपर है तो हम कह सकते हैं कि जो ऊपरी इन पारियों में जो पेपर हुआ था इंग्लिश का, थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसके मुकाबले थोड़ा सा कठिन था। बाकी दोस्तों अगर आपने अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ा होता तो आप 3 से 4 प्रश्न दोस्तों सही कर सकते थे। लेकिन इस 24 तारीख को जो शाम को पेपर हुआ था, इसमें मैं कह सकता हूँ कि 4 से 5 प्रश्न आप आराम से सही कर सकते थे, आराम से, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ सेक्शन की। मैथ सेक्शन में दोस्तों कोई ज़्यादा कठिन दोस्तों नहीं आया था। सबसे बड़ी बात ये रही कि चारों के अंदर मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि मैथ के जो क्वेश्चंस आ रहे थे लगातार दोस्तों, मैंने आपको पटवार का एक कंप्लीट कोर्स बना के दिया था यूट्यूब के ऊपर। लगभग सारे प्रश्न जो पैटर्न जो पेपर का जो स्तर होता है और उसमें क्वेश्चन किस प्रकार का आता है पटवार में, वैसा मैंने आपको करवाया था और वैसे के वैसे ही दोस्तों प्रश्न आए थे। थोड़ा समय लग रहा है, मैं पूरा एनालिसिस करूंगा कि मैंने किस प्रकार के वीडियो डाले और उसमें किस प्रकार के प्रश्न करवाए थे और वैसा ही आया था। अभी आपको मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आपको चेक करना है तो अभी ग्राम सेवक की जो चल रही है क्लास चल रही है ग्राम सेवक, उसमें मैं सरल ब्याज चक्रवर्ती ब्याज को डिस्कस किया था, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस किया था। हूबहू वैसा ही दोस्तों क्वेश्चन आए थे इस कल वाली शाम की परीक्षा के अंदर, ठीक है। तो पेपर है, अगर किसी बच्चे ने मैथ सेक्शन के मेरे वीडियोस देखे थे, मैथ की कंप्लीट कोर्स मुझसे अगर किया था, तो उस बच्चे के जो मैथ के सारे प्रश्न दोस्तों आराम से वो सोल्व कर सकता था। और स्तर की बात करें तो दोस्तों एक मीडियम स्तर का पेपर ये था मैथ का। 1 से 2 प्रश्न ऊपर नीचे थे जिसमें कैलकुलेशन थी, थोड़ा सोचना पड़ सकता था, लेकिन कहीं कठिनाई नहीं थी। किसी प्रश्न में दोस्तों कठिनाई मैथ के प्रश्न में नहीं थी। मैं एवरेज कहूंगा, आराम से आप प्रश्नों को सही कर सकते थे 1 से 2 प्रश्न छोड़कर, ठीक है। रीजनिंग की बात करें, अगर दोस्तों रीजनिंग की बात करता हूं मैं, तो रीजनिंग के अंदर भी दोस्तों ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें देखने को नहीं मिली। रीजनिंग भी दोस्तों मैं आसान ही कहूंगा। जैसे चारों का मैंने एनालिसिस किया, रीजनिंग भी दोस्तों चारों में पैटर्न रीजनिंग का बिल्कुल सेम था और प्रश्नों का स्तर भी बिल्कुल आसान था। ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा कठिन था। हो सकता है कि जैसे कि 1 से 2 प्रश्न या 3 से 4 प्रश्न मैं मान सकता हूं कि थोड़े से कठिन थे, क्योंकि उनमें जैसे इनपुट आउटपुट एक टॉपिक है, थोड़ा सा कठिन रहता है वो तो, लेकिन वैसे प्रश्न गलत हो सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आप रीजनिंग को भी मैं आसान ही मानूंगा यहाँ पर, यानी। फिर मैं अगर जीके की बात करता हूं तो जीके में जैसे कि मैंने कल वाला मुझे याद अच्छे से कि शाम को मैंने पेपर देखा, तो अगर किसी बच्चे ने पढ़ रखा था अच्छे से, अगर ऊपरी स्तर का राजस्थान जीके पढ़ के गया था ना, तो भी वो राजस्थान जीके के प्रश्न दोस्तों सोल्व कर सकता था। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये थी 1 से 2 प्रश्न रिपीट भी दोस्तों हुए थे, है ना। 1 से 2 प्रश्न रिपीट भी दोस्तों हुए थे। और अगर हम बात करता हूं इंडिया जीके की, तो 23 तारीख को जो पेपर हुआ था ना, 23 तारीख को, उसमें इंडिया जीके थोड़ा सा दोस्तों हार्ड था। बाकी अगर ओवरऑल देखें तो ठीक स्तर का पेपर था। और करंट जीके की बात करता हूं तो मैंने बार कहा था कि मूमल आप पढ़ सकते हो, करोड़ डेली बेसिस पे पढ़ी होगी, तो बहुत अच्छे से प्रश्न वहां कवर दोस्तों हो गए थे। नो डाउट किसी बच्चे ने तैयारी की थी ऊपरी स्तर की करंट जीके में, तो सारे प्रश्न ऊपरी स्तर के ही दोस्तों पूछे गए थे। कहीं कोई कठिनाई के स्तर का प्रश्न मुझे देखने को नहीं मिला, अगर 1 से 2 प्रश्न छोड़ते हैं चाहे तो। अब चारों का एक विश्लेषण मैं बता देता हूं। ये मैंने आपको चारों का एक सटीक विश्लेषण दोस्तों आपके सामने रखा। अगर मैं यहां पर कहूं, अगर मैं एक छोटे से शब्दों में दो शब्दों में इन दोनों की बात अगर मैं करना चाहूं, तो पेपर बिल्कुल कहना चाहूंगा कि न कठिन था और न ही सरल था, ठीक है। न ही कठिन था और न ही सरल था, तो यानी बीच का पेपर था। अगर किसी बच्चे ने अच्छी तैयारी की थी तो वो आराम से कर सकता था। और यहां पर मैं एवरेज अगर बच्चे की बात करता हूं, एवरेज देखो, जो एवरेज है वो मैं सम्मिलित कर रहा हूं जिसने पढ़ाई की थी। ऐसे जिसने मुंह उठा के पेपर दे चला गया, वो एवरेज में नहीं आता। यहां पर 150 प्रश्न थे, 150 क्वेश्चन थे। अगर एवरेज जो बच्चा था तो 150 में से दोस्तों आराम से मैं ये कह सकता हूं, किसने अगर तैयारी की है, मीडियम स्तर की भी तैयारी की है, तो वो 80 से 80 प्लस प्रश्न आराम से दोस्तों सही कर सकता था। ऐसी बात नहीं है।
पेपर इस स्तर का था, चारों इसी स्तर के थे कि 80 से ज़्यादा 80+ % दोस्तों आराम से आप सही कर सकते थे अगर आपने ऊपरी स्तर की भी पढ़ाई की थी। ठीक है, 80 से। और यहां पर मैं ये और अब कह देता हूं कि कट ऑफ की बात करता हूं, तो मैंने कट ऑफ का एक सटीक एनालिसिस शुरुआत में किया था कि किस प्रकार का मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि मैंने जब कट ऑफ के मैंने जब वीडियो डाला तो आपने कहा कि सर पेपर तो होने दो, आपने पहले कट ऑफ। मैंने उस टाइम कट ऑफ नहीं बताया, मैंने बताया था कि आपको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। लगभग मैंने उस समय आपको बताया था कि जनरल कैटेगरी के अंदर मैंने आपको बताया था कि 200 से 205 या 210 के आसपास किसी के नंबर है तो वो बिल्कुल सेफ स्थिति में रहेगा यहाँ पर। तो अब वही कंडीशन दोस्तों आ चुकी है, वही सटीक एनालिसिस उस समय किया था, अब वो इसमें मैं मान्य मानता हूं क्योंकि बिल्कुल उसी तरह का पेपर दोस्तों आया है। नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, जहां तक लग रहा है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई ज्यादा उलटफेर दोस्तों देखने को नहीं मिले था पेपर पैटर्न के अंदर। फिर भी बोर्ड तय करेगा, बोर्ड की सीमाएं क्या है वो तय करेगा, होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहां पर हमने एक सटीक एनालिसिस किया, भली बातें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब जो भी आपका पेपर हो चुका है, चिंता का विषय खत्म दोस्तों हो चुका है, आंसर की आ जाएगी, आप मिला लेना अच्छे से। अब आगे की प्लानिंग कीजिए, आगे आपको क्या करना है, आगे आपकी और परीक्षाएं हैं, किस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, दृढ़ निश्चय करके जो गलतियां पटवार परीक्षा में आपने की वो गलतियां आगे आने वाले पेपर में न हो, बस इसी बात का विशेष ध्यान रखना है। किस पेपर में किस तरह का प्रश्न आ रहा, आपसे कैसे गलत हुआ, कहां कमियां रही, कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, है ना, वो चीजें आप खुद एनालिसिस करो कि मुझ में कमियां कहां रही। देखो बेनिफिट तो आपके पास है ये सारी चीजों का, लेकिन कमियां कहां रह जाती हैं हर बार, उनको ढूंढें, उनको दोस्तों आप यहां पर बिल्कुल सही करें जिससे कि आने वाली परीक्षा में आप अच्छे अंक दोस्तों ला पाएं। उम्मीद करता हूं ये विश्लेषण आपको अच्छे समझ में आया होगा। जल्द इसके कट ऑफ के ऊपर भी एक और वीडियो लेके आऊंगा। अभी थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं क्योंकि पेपर हुआ है, एक दिन में ही नहीं होता, बहुत से बच्चों के कमेंट आएंगे तब हम बात कर पाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।